बाणी ही खुशी, बाणी ही गम, बाणी ही पीड़ा और बाणी ही मरहम। कोशिश कीजिए कि हर एक को आपकी बाणी से खुशी मिले, दुख या कष्ट नहीं। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ आचार्य राम मिश्रा। आप सभी लोगों का हार्दिक दिल से स्वागत करता हूँ अपने चैनल एस्ट्रो आरबी में। साथियों, आप सभी के लिए यानी विशेषतर वृश्चिक राशि वालों के लिए गुरु का राशि परिवर्तन और आप लोगों की शनि की जो ढैया चल रही है, उसके लिए आज मैं एक विशेष प्रोग्राम आपके लिए लाया हूं कि आपको किस किस क्षेत्र में देवगुरु बृहस्पति आपको लाभ प्रदान करेंगे और शनि की ढैया आपकी कब तक कब उतरने वाली है और कब से कब तक चलेगी, ये सब मैं आज आपको बताऊंगा। और आपको जो है पहले किस तरीके की दिक्कत थी और अब किस तरीके का लाभ होने वाला है, ये सब आपको बताऊंगा। यदि आप किसी के लिए कुछ अच्छा करते हैं तो आपका जीवन सार्थक है, और यदि आपकी वजह से किसी को कष्ट पहुंचता है तो आपका जीवन निरर्थक है। इस चार्ट में आप देखेंगे कि आपकी वृश्चिक राशि बनती है, वृश्चिक लग्न बनता है, और आपकी राशि के जो स्वामी हैं वो सेनापति मंगल देव हैं। मंगल को जन्मे मंगल ही करते और मंगलमय भगवान, यानी इष्ट कौन है? हनुमान जी। तो साथियों, यहाँ पर यदि देख दिया जाए तो आपका जो बृहस्पति है वो पहले कहाँ था? छठे भाव में, यानी यहाँ पर। और कुंडली का जो छठा भाव और 12वां और अष्टम, ये भाव कुंडली के कष्टी माने जाते हैं, अशुभ माने जाते हैं। यानी छठा भाव होता है रोग, ऋण, शत्रु का, और अष्टम भाव होता है आपकी आयु का यानी मृत्यु का, और 12वां भाव होता है मोक्ष का और साथ में खर्चे का। तो ये जो तीन भाव हैं ये कुंडली के अच्छे नहीं माने जाते हैं। तो आपके जो बृहस्पति हैं, बृहस्पति पहले कहाँ थे? यानी छठे भाव में थे, और अब ये कहाँ चले गए हैं? आपके सप्तम भाव में। और सप्तम भाव से जो दृष्टि है वो लग्न में भी दृष्टि है, और भाग्य स्थान में भी दृष्टि है, और आय स्थान में भी दृष्टि है। तो शुभ स्थानों में देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि होने से आपका जो जीवन है वो आगे बढ़ेगा, स्वास्थ्य आपका ठीक रहेगा, आपकी जो मनोरंजन की स्थिति है वो बहुत अच्छी रहेगी। पहले यदि आपको कष्ट था, पहले यदि आपको जो है ऋण हो गया था, कर्जा हो गया था, शत्रु आपके प्रबल हो गए थे, शत्रु आपका पीछा नहीं छोड़ रहे थे, तो वो चीज अब कम हो जाएगी। वो चीज जो है अब उसके दिन आपके निकल चुके हैं। आपका कर्जा भी निकल जाएगा, आपका जो लोन नहीं हो रहा था वो पास होगा। साथ में आपको जो है जो रोग शरीर में हो गया था, जो आपको शारीरिक दिक्कत हो गई थी, वो दिक्कत आपकी ठीक हो जाएगी, तो आप स्वस्थ भी हो जाएंगे। यानी आपको पैरों से संबंधित दिक्कत थी, पेट से संबंधित प्रॉब्लम थी, शरीर में कोई विकार था, शरीर में एलर्जी थी, वो दिक्कत आपकी ठीक हो जाएगी, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति केंद्र में विराजमान हो गए हैं और 1 साल तक ये यहाँ पर रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, तो ये आपको जो है बहुत अच्छा लाभ प्रदान करेंगे। और त्रिपाद दृष्टि भाग्य भवन में है, कर्क राशि में उच्च की दृष्टि, तो देवगुरु बृहस्पति वहां आपका भाग्य बढ़ाएंगे। आपको जो है नौकरी में प्रमोशन नहीं मिल रहा था, तो नौकरी में प्रमोशन मिलने की स्थिति आपकी बहुत प्रबल हो चुकी है। आपकी नौकरी नहीं लग रही थी, तो नौकरी लगने की स्थिति भी आपकी प्रबल हो चुकी है। आपका कहीं पर धन फंसा हुआ था, तो धन निकलने की स्थिति भी प्रबल है। यानी धन नहीं मिल रहा था आपको, आपने किसी को दिया धन और वो आपको नहीं लौटा रहा था, तो वो स्थिति भी आपकी अब प्रबल हो चुकी है। तो यहाँ से तो रोग का निपटारा करेंगे। और सप्तम भाव में यदि वैवाहिक जीवन में कोई दिक्कत थी आपकी, इससे पहले आपका मनमुटाव हो गया था, परेशानी चल रही थी, आपसी विचार विमर्श नहीं मिल पा रहे थे, और किसी का जो है कोर्ट कचहरी की नौबत चल रही थी, तो वो दिक्कत भी आपकी ठीक होती हुई नजर आ रही है। क्योंकि देवगुरु जो बृहस्पति हैं ये ज्ञान के दाता हैं और देवताओं के भी गुरु हैं, और साथ में जो है ये जो है सौम्य ग्रह हैं, शीतल ग्रह हैं, संतान के दाता हैं, पैसे के कारक हैं, प्रमोशन के कारक हैं। तो बृहस्पति आपका बहुत अच्छा है। साथियों, इस कुंडली के अनुसार आपकी कुंडली किस तरीके की है ये हमें नहीं पता, लेकिन लग्न के अनुसार आपकी जो दशा है महादशा है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि आपको यदि मुझसे परामर्श लेना है, डेट ऑफ बर्थ, जन्म टाइम, बर्थ प्लेस, आप जो स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर आप लोग जो है कॉल कर सकते हैं, अपना अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं। उससे आपको ये पता लग जाएगा कि आपके ग्रह पहले कैसे थे, अब कैसे हैं, और आगे कष्ट ना हो। किन्हीं किन्हीं व्यक्ति का क्या होता है
कि प्रमोशन होने वाला होता है और डिमोशन हो जाता है। ये कारण है उन लोगों के लिए जो लोग जो है या तो भगवान को नहीं मानते हैं या कुंडली को नहीं मानते हैं या कुंडली नहीं दिखाते हैं, वो कहीं ना कहीं जो है एंड टाइम पर बैक हो जाते हैं, बनते बनते कार्य बिगड़ जाते हैं। यानी आप जो है कल समझेंगे कि कल मेरी नौकरी लगने वाली है, प्रमोशन होने वाला है, मेरा कार्य बनने वाला है, मुझे मिलने वाला है पैसा धन इत्यादि जो भी है, लेकिन वो जहां से चले थे वहीं खड़े हैं। ऐसी स्थिति होती है ऐसे व्यक्ति की जो यानी कुंडली पर परामर्श नहीं करते हैं, यानी बिना गुरु ज्ञान न हो खगेशा। ज्योतिष आंखें हैं साथियों, ज्योतिषम नेत्र उच्चते, ज्योतिष हमारी आंखें हैं जो आपका भूत वर्तमान और भविष्य सब इंगित करता है। तो इसमें हमें कुंडली दिखाने से ये पता लग जाता है, हम बच जाते हैं कष्ट से, और ये पता लग जाता है कि हमारी कौन सी दशा आने वाली है, कौन सा ग्रह हमारा कष्टी है और कौन से ग्रह को हमने पावर देनी है और कौन सा रत्न हमें पहनना है, कौन सा कलर हमें सूट होता है, कौन सी गाड़ी हमें लेनी चाहिए, कौन सा नंबर हमें लेना चाहिए, कौन से कलर की गाड़ी लेनी चाहिए, हमें भूमि भवन मकान कब लेना चाहिए कब नहीं लेना चाहिए। ये सब चीजें हमें इंगित हो जाती है ज्योतिष से। तो आपका जो बृहस्पति है बहुत अच्छी स्थिति में है साथियों, ये आपको लाभ प्रदान करेगा। और अब यदि यहाँ की स्थिति देख दी जाए आपकी यानी आय क्षेत्र की, तो आय क्षेत्र में जो है बुध मालिक हैं आपके आय क्षेत्र के, बहुत बढ़िया है, बृहस्पति की भी दृष्टि है तो आय आपकी होगी। संतान विवाह जिनका नहीं हो रहा था उनका विवाह भी होगा, संतान जिनकी नहीं हो रही थी उनका संतान भी होगा, और आगे जो है जो नहीं बढ़ पा रहे थे, काम नहीं चल रहा था, बहुत बैक हो गए थे, तो स्थिति अच्छी होगी। तो कुंडली पर जो है अपनी कुंडली को दिखा करके जो भी ग्रह कष्टी हैं उसका यदि हम उपाय कर लेते हैं साथियों, जब कोई व्यक्ति बीमार होता है तो दवाई खाता है वो ठीक हो जाता है, उसी तरीके से कुंडली में यदि कोई ग्रह कष्टी है उसका आप उपाय कर दीजिए, स्थिति बेटर चलने लगेगी। तो ऐसी स्थिति होती है साथियों। शनिदेव जो है कारक क्षेत्र में है आपके, तो शनिदेव जो है अपनी राशि में विराजमान है और शनि की आपकी ढैया भी चल रही है, और शनि की ढैया लिख दिया है साथियों 17 जून को शनिदेव जो है वक्री भी हो जाएंगे, और शनि की जो ढैया है वो 3 नवंबर 2025 तक चलेगी। यानी कब तक चलेगी? 3 नवंबर 2025 तक आपकी शनि की ढैया चलेगी, और साथ में 17 जून को जो है शनिदेव वक्री हो जाएंगे, यहां से वो यहां आ जाएंगे, एक भाव पीछे आ जाते हैं। तो वक्री स्थिति में शनि की जो चाल है वो धीमी हो जाती है, और आपको जो है वो आपके बीते हुए कर्मों का फल देना शुरू कर देते हैं। यदि आपने कहीं पर दिक्कत करी है, कोई आपने प्रॉब्लम करी है, यानी किसी को आपने दुख दिया है, तो उन कर्मों का फल भी आपको कर्म फलदाता शनिदेव प्रदान करते हैं। तो शनिदेव वक्री होने वाले हैं, साथ में शनि की ढैया भी चल रही। यदि आप लोग पूजा पाठ करते हैं, भगवान को मानते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली, आपके लिए शुभ ही शुभ रहेगा, अच्छा रहेगा। साथियों पंचम भाव में यानी लव लाइफ का जो स्थिति है आपकी, वहां पर राहु है। राहु थोड़ा विचलित करवाता है, भ्रमित करवाता है, यानी शंका करवा देता है। वैसे तो आपकी जो लव लाइफ है वो ठीक चलेगी, लेकिन शंका का जो समाधान कुछ नहीं होता है। जहां शंका हो गई, किंतु परंतु क्योंकि इसका कोई अर्थ नहीं है। यानी यदि हम इनको जो है क्वेश्चन पे क्वेश्चन करते जाएं तो किंतु परंतु इसका कोई अर्थ नहीं, क्वेश्चन मार्क लग जाता है। तो आपको जो है शंका नहीं करनी है, शंका का कोई समाधान नहीं होता है। तो आपको जो है जो ये छाया ग्रह है, यदि आप पूजा पाठ करते हैं तो छाया ग्रह आपका ठीक रहेगा। साथ में आपको जो है आपकी जो लव लाइफ है वो सही रहेगी। शंका का समाधान ये कि आपको क्रोध नहीं करना है, गुस्सैल प्रवृत्ति आपको जो है आपकी जो लव लाइफ है उसमें फाइट भी करवा सकती है, और साथ में जैसे ही पैचअप भी करवा सकती है। तो स्थिति राहु की वहां पर कटती है, गुरु के घर में जो है राहु बैठ रखा है, तो स्थिति गड़बड़ हो सकती है। तो इसलिए जो है आपको थोड़ा संयम बरतना है, अपनी लव लाइफ को स्मूथली चलाना है, तो आपकी लव लाइफ भी अच्छी चलेगी। क्या उपाय करना चाहिए साथियों? आपको जो है गुरु का पुखराज, बृहस्पति का पुखराज आपको जरूर धारण करना चाहिए, और साथ में जो है राहु का दान आपको जरूर करना चाहिए। यानी काले कपड़े में उड़द की दाल 1 पाव, जो भी आपसे होता है 1 पाव आधा किलो आपने बांधनी है, उसमें आप 5 रुपये रखिए, 21 रुपये रखिए, 51 रखिए, और अपने ऊपर एक बार सुलटा एक बार उल्टा घुमा करके पीपल के पेड़ के नीचे रख दीजिए या किसी जरूरतमंद को दे दीजिए, तो बहुत अच्छा रहेगा, किसी तरीके की कोई दिक्कत भी नहीं रहेगी। जी हाँ दोस्तों, आपका जो जीवन है स्मूथली चलेगा, बहुत अच्छी स्थिति में आप लोग रहोगे और आगे कोई दिक्कत भी नहीं होगी। तो कैसी लगी साथियों आपको वीडियो? चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बने रहेगा हमारे साथ। राधे राधे।